नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। भारत की पाकिस्तान नीति के परिणाम अब स्पष्ट दिखने लगे। भारत की पाकिस्तान नीति का पूरा खुलासा जो था वो प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी के साथ अपने इंटरव्यू में किया था और उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान की तरफ तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है, उस तरफ का वो जो एंट्री होती है उस तरफ मैंने लगा दिया है लॉक और मुझे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने 2 वक्त के आटे के लिए तरसते रहें और हम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे और भी बढ़ते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि 370 के हटने से और भारत के द्वारा पूरी तरह से पाकिस्तान को निगलेक्ट करने से पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है उतना पूर्व में कभी भी नहीं हुआ। पहले वो अमन की आशा इत्यादि से कार्य कर लिया करते थे, लेकिन अब उसका सीधा सीधा नतीजा दिखने लगा है। और वो दिख कहाँ रहा है? वो दिख रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान में तो पहले से ही बहुत अधिक असंतोष चल रहा था, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को तो पाकिस्तान फिर भी नियंत्रण इसलिए कर लेता था कि गिलगित बाल्टिस्तान की जो जनसंख्या है वो इतनी अधिक नहीं है। लेकिन अब ये पूरी समस्या जो है वो आकर खड़ी हो गई है। ये जो इनका जिसको ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर या जिसको हम कहते हैं POJ के मीरपुर मुजफ्फराबाद एरिया, तो ये जो मीरपुर मुजफ्फराबाद एरिया है जो नीचे मंगला डैम से आरंभ होता है, मंगला डैम वो डैम है जहाँ पर झेलम को रोक कर ये बिजली बनाते हैं और वो बिजली सारी की सारी ये अच्छी खासी वहाँ पर बिजली बनाते हैं। 4-5 हज़ार मेगावाट वहाँ पे बिजली बनती है और सारी की सारी बिजली जो है वो जाती है पाकिस्तान के पंजाब में और आज़ाद कश्मीर को उसमें से कोई हिस्सा एक तो मिलता नहीं, और जो मिलता भी है तो आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स क्या है। मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जो है नॉर्मल बंदे के लिए। नॉर्मल बंदे का मतलब होता है जो लगभग 150-200 यूनिट तो कंज्यूम करता है ना। वैसे तो 100 यूनिट से कम के लिए वहाँ का रेट है 13 रुपये 39 पैसे, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो बमुश्किल 5% होंगे। अधिकतर लोग जो हैं उसके हायर जो रीचेज़ हैं, जो उसके जो हायर टैरिफ जो रेंजेस हैं उसमें आते हैं। तो उन स्लैब्स में वो शुरू होता है 23 रुपये से और जाता है 34 रुपये तक। तो अब आप ये बताओ 23 रुपये से 34 रुपये तक कैसे एक जिसको हम कहें कि हिल स्टेट, जहाँ पे रोज़गार के कोई साधन नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया पाकिस्तान ने जिससे कि वहाँ कोई टूरिस्ट भी जाए। वैसे भी पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसमें कोई टूरिस्ट कहीं जाने की सोच भी कैसे सकता है। ले दे के लोग मरी चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वहाँ पर टूरिस्ट स्टेशन, हिल स्टेशन इत्यादि डेवलप हुआ नहीं है। तो इन लोगों के पास खाने पीने को कुछ है नहीं। आटे की मारामारी यूँ चल रही है कि जो आटे का रेट हुआ करता था मार्केट में 6,200 रुपये मन, मतलब 40 kg, तो 6,200 रुपये वाला जो आटा है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाए ये लोग, और अब ये जो सरकारी 2,500 वाला आटा है वो लेते हैं। भारत में आपको पता है, भारत में वैसे तो जो लोग लगभग 80% जनता को तो आपको 80 करोड़ लोगों को तो आपको पता है कि वैसे ही राशन फ्री मिलता है। 5 किलो गेहूँ तो लोग फ्री ही ले आते हैं। अब वो फ्री लाके उसको करते क्या है, बहुत सारे लोग तो वो फ्री जो है उसको दूसरे कामों में उपयोग ले लेते हैं अपने लिए। वो अच्छा आटा जो ख़रीदते भी हैं, तो सम्राट चक्की का आटा जो है भारत में 35 रुपये में मिल जाता है और आप खुला ले तो आपको 30 और 25 रुपये में भी मिल जाएगा। अब भारत की परचेजिंग पावर और पाकिस्तान की परचेजिंग पावर एक जैसी तो है नहीं। आपको पता है कि हमारी जो इस समय पर कैपिटा GDP है वो पाकिस्तान से लगभग 60-70% अधिक है। वो $1,500 पे हैं, हम $2,500 पे हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब
पीओके में भाई साहब बहुत तगड़ा एजिटेशन शुरू हो गया है और वो एजिटेशन इतना हिंसक हो गया है कि उसने जो है वो पूरी तरह से मोर्चेबंदी कर ली और पहली बार उसने इतिहास में पाकिस्तान की मिलिट्री पर भी हमला कर दिया। उन्होंने फायरिंग की, लोग मारे गए हैं और बवाल बढ़ता चला जा रहा है। ये एरिया जो है ये झेलम के और किशनगंगा के जो वादियां हैं उनमें अधिकतर स्थित है। और इधर आपका जो हमारा जो ये हाजी पीर वाला जो हिस्सा है, यानी आप अगर गए हों गुलमर्ग, तो गुलमर्ग के पीछे का जो हिस्सा है वो गुलमर्ग में जब आप जाते हैं ऊपर पहाड़ी पर चोटी पर जाते हैं तो चोटी के दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो हाजी पीर वाला इलाका है, वो पाकिस्तान में आता है, वहाँ वो एरिया है। तो इन एरियाज़ में ठीक ठाक पॉपुलेशन है। यहाँ पर आपके रावलाकोट है, बाग है, ये आपकी मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, मंगला एरिया, कोटली है। तो यहाँ सब जगह आग लगी हुई है। मीरपुर से मुजफ्फराबाद इन लोगों ने मार्च निकाली और उस मार्च को पुलिस ने जगह जगह रोका और जगह जगह बवाल हुए, जगह जगह दंगे हुए। सबसे बड़ी बात ये हुई साहब कि इस मार्च में लोग भारत का तिरंगा लेके मार्च कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमको आज़ादी चाहिए, हम अपने जो साथ में हमारे जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो भाई बंद हैं, जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से वो खुशहाल हैं, जिस तरह से उनके यहाँ पूरा डेवलपमेंट विकास हो रहा है, जिस तरह से उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरह से उनके यहाँ रेलें चल रही हैं, जिस तरह से उनके यहाँ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, जिस प्रकार से उनके यहाँ मॉल्स बन रहे हैं, फिल्म्स वहाँ पर नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हमें तो वो तरक्की चाहिए और हमें तो भारत के साथ मिलना है। ये चल रहा है साहब पीओके में। और इसके लिए दो वक्तव्य जो है ना भारतीय मंत्रियों के, एक हमारे रक्षा मंत्री का कि पीओके तो अपने आप हमारे पास आ जाएगा, सुना होगा आपने, और दूसरा वक्तव्य डॉक्टर जयशंकर का, जो डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि देखिए 370 हटाने के बाद का जो अगला नेचुरल कोर्स है वो पीओके का भारत में सम्मिलित होना है। अब ये जो वक्तव्य थे, इन्होंने पीओके के जो लोगों के जो असंतोष था उनका, उसमें उस आग में घी का काम किया है और उसके बाद से प्रदर्शन और भी उग्र हो गए हैं। साथ ही गिलगित बाल्तिस्तान वाले, ख़ास तौर से जो स्कार्दू वाले जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमको तो कारगिल जाना है, हम अपना सौदा सुल्फा जो है वो हम कारगिल से ले आएंगे, तुम्हारे यहाँ ना तो है ही, पहली बात तो है ही नहीं, है भी तो बड़ी मुश्किल से बमुश्किल सरकारी राशन शॉप्स में मिलता है। प्राइवेट तो दुकानें जो हैं उनमें तो आटा रखना भी बंद हो गया है, बिजली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सड़कें जो हैं वहाँ है नहीं। यदि मान लीजिए किसी की कोई तबीयत कहीं ख़राब हो जाए तो उसको अस्पताल ले जाना चाहें तो कोई एम्बुलेंस इत्यादि कैसे आएगी, वहाँ पे कोई सड़कें ही नहीं है। वहाँ पे लोग तो है खाट पे, और 4 लोग जो है वो उस खाट पे मरीज़ को लिटाल के और 20-20, 30-30, 25-25 किलोमीटर जो है पैदल जाते हैं। ये हालात है वहाँ पे। और बराबरी करेंगे भाई लोग किसकी, भारत की। तो अब गिलगित में भी जो देखिए, गिलगित बाल्तिस्तान के भी 2 क्षेत्र हैं, एक बाल्तिस्तान है जो स्कार्दू वाला क्षेत्र है, दूसरा गिलगित है जहाँ गिलगित एजेंसी पहले हुआ करती थी, और गिलगित में भी वो चालू हो गया है बुरी तरह से। अब भारत के लिए भी एक प्रश्न है कि भाई ये तो बात सही है कि ठीक है ये टेरिटरी तो हम चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कश्मीरी तो कोई रहा ही नहीं। ख़ास तौर से आपके गिलगित बाल्तिस्तान में सारे के सारे जो है पाकिस्तानी सुन्नी मुस्लिम घुस गए। गिलगित बाल्तिस्तान एक शिया इलाका हुआ करता था और वहाँ सब ये जो है रेडिकलाइज सुन्नी घुसे हुए। इसी तरह से ये मीरपुर कोटली वाला जो पूरा जो एरिया है, इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो रहते हैं ब्रिटेन में और पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड एरिया हो चुका है। तो ये रेडिकलाइज लोग भी हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए हमें, ये रेडिकलाइज लोग नहीं चाहिए। तो यदि ये भारत में मिलना चाहते हैं तो भाई कुछ और करना पड़ेगा। पहले इन लोगों को संभवतः भाई इनसे कहो कि ये घर वापसी कर ले,
तो कम से कम हमें ये तो दिक्कत नहीं है कि बाद में जिस तरह से आप कश्मीर वैली में देखते हैं कि आज भी 370 हट जाने के बाद भी वहाँ का एक बड़ा तबका है जो अपने आप को अलग समझता है, तो वो जो सेपरेटिस्ट फीलिंग है वो नहीं रहे। कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो कैसे ले लेंगे। लेकिन जो कुछ पीओके में हो रहा है तो वो पीओके टेरिटरी तो पूरी तरह से अब तैयार है भारत में शामिल होने को। जैसा कि कहा कि पीओके, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पीओके अपने आप मिल जाएगा हमें, वही हो रहा है। अब चीन जो है वो देख रहा है, क्योंकि चीन के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में ख़ास तौर से। अब वो आगे क्या करेगा। एक तरह से भारत जो है बिना कुछ किए, खाली ताला बंद करके, पाकिस्तान वाली जो कोठरी है भारतीय विदेश मंत्रालय में, उसमें ताला बंद करके ही पाकिस्तान को पूरी तरह से परास्त कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।